तो प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सब जन ठीक ही हो, स्वस्थ और मस्त ही हो। तो आज हम देखेंगे 10 मूरों का दृष्टांत। तो चलो शुरू करते हैं। जब वे ये बात सुन रहे थे तो उनने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। अंततः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाया, उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। जब वो राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मुहरें कमाई है। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मुहर कमाई। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मुहर ये है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य है, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपये सरफों के पास क्यों नहीं रख दिया कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता? और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मुहर उससे ले लो और जिसके पास 10 मुहरें है उसे दे दो। उन्होंने उनसे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मुहरें तो है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को, जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधे का बच्चा, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे क्यों खोलते हैं तो यह कह देना कि प्रभु का ये प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उससे कहा था वैसे ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिक ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उसे बच्चे पर डालकर यीशु को उन पर बैठा दिया। जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट जाते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलाई पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उस सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ के में से सब कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो इसलिए प्रियो, हमको क्या करना है? परमेश्वर की महिमा
और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद और परमेश्वर की महिमा हमें निरंतर करना है। अपने मुखों के द्वारा प्रभु की स्तुति करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें कहते हैं कि यदि तुम चुप रहे, यदि तुम शांत रहे, यदि तुम मेरी महिमा ना करोगे तो मैं क्या करूँगा, पत्थर को भी चिल्ला उठाऊंगा। तो प्रियो, हमें इतना सुंदर मुंह परमेश्वर ने दिया है, तो अपने मुख से हमें निरंतर परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर का धन्यवाद देना है, परमेश्वर की तारीफ करना है और परमेश्वर के कामों का प्रचार हमें निरंतर करते रहना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है लूका में कि क्या करते, यदि तुम क्या रहे, चुप रहे तो मैं क्या करूँगा, पत्थर को चिल्ला उठाऊंगा। तो प्रियो, हमें चुप नहीं रहना है, शांत नहीं रहना है, इससे ही शांत नहीं बैठना है। हमें परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के कामों को निरंतर करना है, ताकि हम क्या करें, हमारा परमेश्वर हमसे क्या है, प्रसन्न होए। तो आप सबको जय मसीह की।